दोस्तों, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुछ डेटा अभी आए हैं, जो कुछ आंकड़े आए हैं जो कहीं न कहीं पे चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े आईआईडी की तरफ से प्रसारित किए गए हैं। आईआईडी ने इन आंकड़ों को लेकर के चिंता जताई है कि इस तरीके के आंकड़ों की उम्मीद नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी इन आंकड़ों की चर्चा हम करेंगे और इन आंकड़ों से कहीं न कहीं पे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि आप इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कहाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि हम देखें, हाल ही में अगर हम देखें 1 अक्टूबर 2024 से आईआईडी ने काफी सारे नए नियम लागू किए। उन नए नियमों का प्रभाव क्या पड़ा है, इन आंकड़ों से हमें समझ में आएगा। तो दोस्तों, आंकड़ों पे चलने से पहले, उसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंश्योरेंस जगत से जुड़ी हो, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हो, वो आपसे कहीं छूटी ना रह जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, खबर पे चलते हैं। खबर जैसे कि मैं बताया आईआईडी की तरफ से दोस्तों, और जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 अक्टूबर 2024 को आईआईडी ने काफी सारे चेंजेस किए और इन चेंजेस का इफेक्ट जो है एलआईसी के अंदर भी देखने को मिला और एलआईसी के एजेंटों के अंदर काफी सारी दुविधा की स्थिति बनी और बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं अभी भी। मतलब अगर हम अभी करंट मौजूदा बात करें तो अभी भी काफी सारे मतभेद चल रहे हैं, काफी सारे मुद्दे हैं जो अभी एलआईसी के एजेंट उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एलआईसी के सारे प्लान अभी वापस रीलॉन्च हो चुके हैं और एलआईसी अच्छे कंपटीशन और अच्छे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं ताकि एजेंट मोटिवेट रहे और अपने काम पे दोबारा से आए। तो ये एजेंट की अपनी निजी राय है, अपनी निजी विचार है कि वो किस तरह से अपने काम को देखता है और किस तरह से अपने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर को जमाता है। क्योंकि जो आंकड़े हैं उसको अगर लेके चले तो आंकड़े कहीं न कहीं पे चौंकाने वाले हैं। अब सीधा हम आंकड़ों पे चलते हैं। आंकड़े दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नहीं विजिबल हो तो मैं आपको जो फिनटेक स्वामी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मैं इसको डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं और अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। ये आंकड़े आईआईडी की तरफ से, जैसे मैंने कहा, तो ये पूरी ऑथेंटिक डाटा है। अगर हम डेटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो ये जो आंकड़े हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के, कि अप्रैल में कितने एजेंट इस इंडस्ट्री में टिके हुए थे और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितने एजेंट इस इंडस्ट्री में अभी हैं मौजूदा। जैसे हम 14 लाख की बात करते हैं कि 14 लाख एलआईसी कभी करता है, तो उन आंकड़ों की भी यहाँ पे सच्चाई सामने दिखने को मिल रही है। तो उन पे जाने से पहले सबसे पहले बाकी प्राइवेट कंपनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हैं, यानी पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने एजेंट हैं उन सबके ऊपर है। अगर हम बात करें तो अप्रैल 2024 तक, 1 अप्रैल 2024 तक पूरे इंडस्ट्री के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 28,94,812 एजेंट थे, यानी 28,94,812 एजेंट एक्टिव थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर लाइफ में। और वहीं पे अगर हम आज मौजूदा बात करें तो आज की डेट में ये जो आंकड़े हैं 29,71,357, मतलब 29,71,357 एजेंट एक्टिव हैं पूरे इंडस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं बजाज एलियांज की। बजाज एलियांज की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख एजेंट हैं इनके 1 अप्रैल तक, और उन्होंने पूरा इस 5 से 6 महीने की जर्नी के अंदर 35,454 एजेंट को जोड़ा। लेकिन अगर हम इसके दूसरे रूप की बात करें तो 35,454 एजेंट जुड़े, लेकिन अक्टूबर 24 तक 28,452 एजेंट चले गए सिस्टम से छोड़ करके। तो कुल मिलाकर के इनके एजेंट जो है एक्टिव एजेंट आज में 1,57,843 है, यानी 1,57,843 है। तो अगर देखेंगे तो 7,000 एजेंट ये 6 महीने में जोड़ पाए, जिसमें से मतलब 35,000 एजेंट में से 28,000 एजेंटों ने बिजनेस को छोड़ दिया। अब इसके पीछे जो कारण है वो कहीं न कहीं पे आईआईडी के बदलाव को देखा जा रहा है और ये आईआईडी भी इस बात को मान भी, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हुए, जैसे कहीं न कहीं पे जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के भविष्य पे एक काला बादल मंडरा रहा है कि आने वाला बिजनेस हमारा कैसे होगा, हम इसमें स्टेबिलिटी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। क्योंकि अभी जो काम चल रहा था वो काफी सुचारू रूप से काम चल रहा था और हर एजेंट कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग अपने घर लेके जा रहा था और कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को भी स्वीकार कर रहा था। लेकिन जो काफी बदलाव देखने को मिले उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ काफी बड़ा ब्रांड है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2,14,000 एजेंट है उनके। उसके बाद उन्होंने 52,859 एजेंट नए जोड़े और जिसमें से 37,404 एजेंट चले और 2,29,703 एजेंट उनके आज की डेट में 2,29,730 एजेंट उनके आज की डेट में एक्टिव है। तो अगर हम देखें तो उनके भी 15,000 एजेंट कुल मिला के बचे उस 52,000 से। वही अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो इनके 2,09,521 एजेंट हैं
अप्रैल तक। उसके बाद इन्होंने 34,752 एजेंट जोड़े अक्टूबर तक, और अक्टूबर की ही बात करें तो 27,683 एजेंट इनको छोड़ के चले गए, और इनका जो आंकड़ा है 2,16,630 पे है। यानी अगर हम बात करें तो मुश्किल से ये 7,000 एजेंट जोड़ पाए अभी तक। वहीं पर अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा की, कोटक महिंद्रा एक अच्छा ब्रांड है, बैंकों के अंदर भी अच्छा नाम इनका। तो कोटक की बात करते हैं 1,19,016 एजेंट हैं इनके अप्रैल तक, और उसके बाद इन्होंने पूरी मशक्कत करके देखेंगे तो 34,193 एजेंट जोड़े, और जो कि 47,000 एजेंट इनको छोड़ के चले गए। मतलब कि जो इन्होंने जोड़े उससे ज्यादा एजेंट इनको छोड़ के चले गए, लगभग 50,000 के आसपास। आज की जो मौजूदा स्थिति में इनके पास 1,06,178 एजेंट है। यानी कि अगर देखें तो 1,19,000 से 1,06,000 पहुंच गए, यानी 3,000 एजेंट का लॉस हुआ। वैसे अगर हम बात करें तो, और अगर पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो 34,000 एजेंट इन्होंने जोड़े, जिसमें से 47,000 एजेंट छोड़ के चले गए। अब वहीं पे हम बात करें मैक्स लाइफ की। मैक्स लाइफ एक अच्छा ब्रांड है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये मैं उन ब्रांडों की बात करूं दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा नाम कमा चुके हैं और काफी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं। बाकी अगर बात करें एको की, एगस की, आदित्य बिरला की, अवीवा की, भारतीय एक्सा की, कैनरा एचडीएफसी की, क्रेडिट की, एडलवाइस की, मतलब 26 कंपनियों में से हम कुछ ही कंपनी की बात कर रहे हैं। बाकी डाटा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें तो वहां से आप देख लेंगे इसको। जो भी जिस कंपनी से ताल्लुक रखता हो अपनी कंपनी का डेटा वहां से देख लेगा। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई लाइफ की, बात करते हैं मैक्स लाइफ की। बात करते हैं मैक्स लाइफ के 1,02,693 एजेंट थे अप्रैल तक। उन्होंने 28,575 एजेंट जोड़े, जिसमें से 13,422 एजेंट चले गए, और आज के दिन में मौजूदा उनके 1,17,000 एजेंट है, यानी कि 5,000 एजेंट का इजाफा हुआ इस 5 से 6 महीने के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, तो एसबीआई लाइफ के पास 2,46,000 एजेंट हैं अप्रैल तक, और उसके बाद इन्होंने 60,000 एजेंट जोड़े अक्टूबर तक। अक्टूबर में ही इनके पास 64,000 एजेंट इनसे सिस्टम से बाहर हो गए। यानी कि कुल मिला के देखें तो 2,46,000 एजेंट जो है वो आज की डेट में मौजूद है। करंट सिनेरियो में बात करें, अक्टूबर की हम बात करें तो अक्टूबर में 2,42,118 एजेंट इनके पास एक्टिव है, तो ये भी माइनस में चले गए हैं। अब बात आती है टाटा एआईए की। टाटा एआईए की बात करें तो दोस्तों 1,17,656 एजेंट इनके पास अप्रैल में थे, जब इन्होंने मेहनत करके 50,891 एजेंट जोड़े, और उसके बाद इसमें से 38,880 एजेंट सिस्टम से बाहर हो गए। यानी अब इनके पास 1,29,667 एजेंट एक्टिव है। अब आते हैं हम एलआईसी के ऊपर। एलआईसी की बात करें तो दोस्तों एलआईसी के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, अक्सर बात करते हैं। तो एलआईसी के अगर आंकड़ों की बात करें एजेंट की, तो एजेंट एलआईसी के पास अप्रैल 2024 में जो एक्टिव एजेंट थे वो थे 14,14,743, यानी 14,14,743। और इन्होंने मेहनत करके, क्योंकि एलआईसी के काफी सारे आप कह लीजिए प्लान क्लोजर को लेकर के बहुत सारे हाइप क्रिएट हुई थी, और उसका बिजनेस भी एलआईसी को मिला। एजेंटों ने भी काफी अच्छा काम किया, और जो डीओस ने उन्होंने भी रिक्रूटमेंट को लेकर काफी एग्रेसिव दिखाई, जिसकी वजह से काफी सारे एजेंट उन्होंने जोड़े। और जोड़ने की संख्या जो बात करें तो 2,28,127 एजेंट जोड़े उन्होंने 5 महीने की जर्नी की बात करें, 6 महीने की जर्नी की बात करें। लेकिन अगर हम डिलीशन की बात करें यानी सिस्टम से बाहर की बात करें तो 2,09,270 एजेंट सिस्टम से बाहर हो गए। यानी जो जोड़ा उसमें से मोटा मोटा सारे ही निकल गए। और अगर हम मौजूदा सिचुएशन की बात करें, अक्टूबर 2024 का जो डेटा के हिसाब से बात करें, अभी नवंबर के आंकड़े नहीं आए, तो 14,33,600 एजेंट एलआईसी के पास एक्टिव है। यानी कि हम जो 14 लाख की बात करें तो 14 लाख ही एजेंट आज भी अवेलेबल है। 2 लाख जोड़ने के बाद भी 14 लाख है, और ये पिछले 20 साल से यही आंकड़ा इनका चल रहा है। तो अगर हम टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2,97,000, टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो 29,71,357 एजेंट है, जैसे कि मैंने बताया। और अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो ये 28,94,812 एजेंट थे। मतलब मोटा मोटा देखें तो 1 लाख एजेंट भी नहीं जुड़े यहाँ पे, मतलब कि ज्यादा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम दोस्तों आंकड़ों की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं पे बैड न्यूज है एजेंटों के लिए, और कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बुरी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे एजेंट जुड़ रहे हैं लेकिन उसके ज्यादा एजेंट छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे आईआईडी को यहाँ पे सोचना होगा कि अगर इस तरीके से एजेंट इंडस्ट्री को छोड़ते चले जाएंगे तो आईआईडी का जो विजन है 2407 में इंश्योरेंस फॉर ऑल वो कैसे पूरा होगा। तो हम आपसे यहाँ पे यही निवेदन करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी निर्णय इस तरीके का ले रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे की इस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो ये गलती अभी मत कीजिएगा। क्योंकि आप अपना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी बदलाव है, और जब भी कोई बदलाव होते हैं
तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलती हैं, जो अक्सर हमें अभी आज भी देखने को मिल रही है। जैसे कि कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें, सरेंडर नियम को लेकर के बात करें, पॉलिसी के प्रीमियम की बात करें, तो ऐसे काफी सारे मुद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें IRDAI का जो विजन 2047 का, उसके एक पहला IRDAI ने कर दिया FDI को लाने की बात करें, तो शीतकाल सत्र में FDI जो है उसके ऊपर संसद में बैठक होगी, संसद में ये मुद्दा रखा जाएगा और उस FDI के साथ एक कॉम्पोजिट लाइसेंस की बात भी की जा रही है। यानी कॉम्पोजिट लाइसेंस आने से जो एजेंट आज के में एक्टिव है, जो सिस्टम के अंदर है, उसको कहीं ना कहीं पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसे कि आज हम बात करें तो आज की डेट में हम एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक स्टैंड अलोन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 3 कंपनियों का ऑप्शन है, जिसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन और एक जनरल इंश्योरेंस है। लेकिन अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस का जो प्रपोजल है वो अप्रूव हो जाता है, तो एक इंडिविजुअल एजेंट को 3 लाइफ इंश्योरेंस, 3 जनरल इंश्योरेंस और 3 स्टैंड अलोन कंपनियों का काम करने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आपके पास एक ऐसा बास्केट आपके पास आएगा, फिर टॉप के 3 कंपनियों के साथ आप अपने आप को टाई अप कर सकते हैं। टॉप के 3 जनरल इंश्योरेंस, टॉप के 3 लाइफ इंश्योरेंस और टॉप के 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपके कस्टमर के पास आपके लिए चॉइस होगी और आपका कस्टमर आपसे कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन पर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें, 26 कंपनियों की बात करें, तो 26 कंपनियों में 3-4 ही कंपनियां हैं जो टॉप की पोजीशन पर बैठी है, वो आप उसका लाइसेंस ले लेंगे। और जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें भी टॉप की 3-4 कंपनियां जिनका हमें लाइसेंस मिल जाएगा। स्टैंड अलोन कंपनी की बात करें तो वो भी 2 से 3 ही कंपनियां जो टॉप पोजीशन पे है, तो उनमें से तो टॉप की जितनी कंपनियां, उसका लाइसेंस हमें मिल जाएगा और हमें काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा हमें कहीं ना कहीं पे मिलेगा और हम जो आज अर्निंग पोटेंशियल, आज जो हमारी इनकम कहीं ना कहीं पे किसी वजह से कम हुई है या कहीं पे दिक्कत दिख रही है हमें, तो उस दिक्कत को हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं, उस दिक्कत को वहां से खत्म कर सकते हैं और अपनी इनकम का दायरा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कंपनियों का बास्केट बढ़ गया है, प्रोडक्ट का बास्केट बढ़ जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास कस्टमर की जो रेंज है वो काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि अब कुछ कस्टमर को हम छोड़ देते हैं। जैसे कोई कस्टमर हमसे कहता है तो मुझे LIC नहीं, मुझे HDFC लाइफ की पॉलिसी चाहिए, मुझे ये पॉलिसी अच्छी लग रही है, तो मैं उसको साफ मना कर दूंगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में जब कॉम्पोजिट लाइसेंस हमें मिल जाएगा और एजेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा और मैं उसको HDFC का भी ऑफर दे सकता हूँ, उसको कोटक का भी ऑफर दे सकता हूँ। जो भी 3-4 कंपनियां मेरे पास रहेंगी उनके बीच में मैं उसको प्रोडक्ट ऑप्शन दे सकता हूँ, जिसकी वजह से उसको चूज करने में आसानी होगी और निर्णय लेने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं कस्टमर मेरे पास ही आएगा। सेम ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी होगा हमारे साथ और सेम ये जनरल इंश्योरेंस में भी होगा। तो हमारा बास्केट बढ़ने वाला है, तो इसके लिए हमें इस इंडस्ट्री में रहना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत जरूरी है। और जब FDI का प्रपोजल भी पास हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। ये जरूर है कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस एजेंट है उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे जो भी कंपनियां मार्केट में आएंगी अपने बिजनेस को करने के लिए, तो उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस के बदले में आपको पैसा देने को तैयार बैठेगी, क्योंकि उनको मैन पावर चाहिए काम करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप जब तक वो अपॉर्चुनिटी ना आए तब तक इस इंडस्ट्री से बाहर ना जाए और इस इंडस्ट्री में अपने काम को करते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और टेक्नोलॉजी से अपने आपको टच रखते रहें। मतलब कुछ ना कुछ अपडेशन अपने लाइफ में करते रहें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहें। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो आपको मौके भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां आप आएंगी आने वाले टाइम में, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां होंगी, AI बेस्ड कंपनियां होंगी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें कंपनियां भी दूर कर देंगे। तो आने वाला वक्त जो है प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है और कंपटीशन में वही कामयाब होगा जो कंपटीशन से लड़ने के लिए तैयार होगा। और लड़ने के लिए हमें जितने भी औजार है, यानी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अपनी नॉलेज की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लोगों से कैसे डील करते हैं ये सब चीजें हमें सीखनी होंगी। और हम इसमें अगर अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, हम लोगों से बात करने में अपनी सहूलियत समझते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस समझते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो दोस्तों आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए और अपने काम को सुचारू रूप से करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो आप इसको इनकैश कर सके और जो कमी हमें आज की डेट में दिख रही है इस बिजनेस के अंदर, उस कमी को हम पूरा कर सकें।
और अपने अपने इनकम को बढ़ा सके, अपने कस्टमर के दायरे को बढ़ा सके। दोस्तों, और कोई भी अगर आपका सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका जवाब देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगेगी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने उन भाइयों में जो इस इन्फॉर्मेशन से भी छूटे हैं, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल सके और वो अपने आप को अप टू डेट कर सके। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को देखा और अपना कीमती वक्त इसके दिल से धन्यवाद। मैंने ऐसे किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।